अस्सलाम स्टूडेंट्स, अभी हम बहुत अहम टॉपिक एक्सप्लेन करने जाएंगे और टॉपिक का नाम है बॉन्ड ऑर्डर। आप इससे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ चुके हो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, उसके इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा हमने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है ये हम सीख चुके हैं। अभी हम सीखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशंस क्या है और बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। डिफरेंट ट्रिक्स हम यूज करेंगे यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। स्टूडेंट्स देखें, बॉन्ड ऑर्डर क्या है। बॉन्ड बनने की तादाद, और वो बॉन्ड कहाँ बनते हैं, दो एटम्स के दरमियान। कब बनते हैं, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो दो एटम्स के दरमियान बनने वाले बॉन्ड्स की तादाद जो होती है वो शो करता है बॉन्ड ऑर्डर को। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। अगर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की मैं बात करूं तो इसमें दो एटम हैं, तो इन दो एटम के दरमियान एक बॉन्ड होता है। तो जो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर होगा वो वन होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसकी डेफिनेशन क्या की है बॉन्ड ऑर्डर की, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, यानी कि बॉन्ड बनने की तादाद दो एटम्स के दरमियान। कब? when two atomic orbitals overlap, जब दो atomic orbitals overlap करते हैं। तो यहाँ पे दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बने हैं उनकी तादाद कितनी है, एक। इसलिए बॉन्ड ऑर्डर भी जो होगा इस मॉलिक्यूल का वो क्या होगा, एक। तो बॉन्ड बनने की तादाद जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। एक और मिसाल देता हूं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, O2 का मॉलिक्यूल है। अगर हम O2 के मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन के एटम के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन देखें, बॉन्ड्स की तादाद, ठीक है, दो एटम्स के दरमियान जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड की तादाद है वो क्या है, दो। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर बनेगा वो क्या होगा, दो। इसी तरह अगर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की बात करें तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 3। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड्स की तादाद। बॉन्ड्स की तादाद दो एटम्स के दरमियान जब दो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, तो ये होता है जी बॉन्ड ऑर्डर। मैं आपको एक और डेफिनेशन जो है वो सिखाता हूं, उसके मुताबिक भी हम एग्जांपल करेंगे, ठीक है। अब देखिए, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उनका डिफरेंस, और उसको आपने डिवाइड कर देना है 2 पे। तो आपको अगेन जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा। मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। हम अगेन जो एग्जांपल लेते हैं वो H2 के मॉलिक्यूल की लेते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है H2 के मॉलिक्यूल के बनने में दो हाइड्रोजन के एटम यूज होते हैं। अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 1s1। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाने में दो 1s के एटॉमिक ऑर्बिटल यूज होंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको पता है कि एनर्जी डायग्राम हम बनाते हैं और एनर्जी जो है ये बॉटम से टॉप की तरफ क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है हाइड्रोजन एटम का, एक एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये दूसरे, ये पहले हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये आपके पास दूसरा जो हाइड्रोजन एटम है उसका एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। उसका पहला जो आपके पास हाइड्रोजन एटम है उसका भी 1s ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरा जो हाइड्रोजन एटम है उसका भी 1s ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन मैंने यूं शो कर दिया। अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप करना है। जब इन्होंने ओवरलैप करना है तो मैंने आपको पोस्टुलेट्स में पढ़ाया हुआ है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल कितने ओवरलैप कर रहे हैं, दो। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनेंगे दो। एक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो लोअर इन एनर्जी होगा, जो लोअर इन एनर्जी होगा उसे बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक जो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो हायर इन एनर्जी होगा, उसे बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्टूडेंट्स जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसे आप नाम देंगे सिग्मा 1s, और जो आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसे हाइड्रोजन के केस में नाम देंगे सिग्मा स्टेरिक 1s। अब देखें, आपको पता है कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होनी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में वो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल्स की होनी है, और वो रूल्स आपके पास पोली-जैक्सोलियन प्रिंसिपल है, हुंस रूल है, ऑफ-बॉब प्रिंसिपल है। उनके मुताबिक हम पहले जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है उसको फिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट
कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन एक एटॉमिक ऑर्बिटल का और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल का आ जाएंगे और इस तरह से जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये फिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 0। अब देखें हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला जो है वो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स देखें, जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो क्या है? वो है जी 2, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की तादाद जो एंटी बॉन्डिंग में वो है 0 और डिवाइड किस पे करना है? 2 पे। तो देखिए 2 - 0 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। अब स्टूडेंट्स आप इसी तरह कोई और मॉलिक्यूल ले लें, उसका भी बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा बॉन्ड ऑर्डर के मुतालिक। बॉन्ड ऑर्डर अगर आपने फाइंड करना है तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए जनरली एक फॉर्मूला याद रखें, हाफ इंटू NB माइनस NA। NB क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से जितने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हैं उनको माइनस कर दें और देखें डिवाइड कर दें 2 पे। तो ये आपके पास आपको मिल जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। अब स्टूडेंट याद रखें, अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन से, तो आपके पास जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो पॉजिटिव होगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको बताया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, एंटी बॉन्डिंग में 0। यहाँ पे तादाद ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो आपके पास जो बॉन्ड ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा और जो मॉलिक्यूल या आयन होगा वो स्टेबल होगा। स्टूडेंट्स तीसरी चीज यहाँ से सीखें कि जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब अगर आपके पास 3 बॉन्ड हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, तो जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा है, ठीक है। और फोर्थ थिंग यहाँ पे क्या है कि जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। यानी कि 3 बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। स्टूडेंट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपने याद रखना है, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी का रिलेशन आपस में डायरेक्ट है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, लेकिन ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं बॉन्ड लेंथ के। यानी कि अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी दोनों क्या होंगे? कम होंगे। देखें अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है इट मीन बॉन्ड क्या है? सिंगल। तो बॉन्ड सिंगल है तो इसका मतलब है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए? कम चाहिए, और उसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा? कम होगा। अगर आपके पास जो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो कम है, तो इसका मतलब है कि आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। तो जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ जाएगा। अब स्टूडेंट्स लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताता चलूं कि एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो होता है वो 1/2 बॉन्ड ऑर्डर शो करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एक इलेक्ट्रॉन जो है ये कितना बॉन्ड ऑर्डर शो कर रहा है? 1/2, ठीक है, 1/2। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो दोनों का जो होगा 1/2 प्लस 1/2, तो ये आपके पास इनका सम लें तो ये आपके पास बन जाएगा 1, ठीक है। और जो एक इलेक्ट्रॉन होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो किसको शो करता है? -1/2 बॉन्ड ऑर्डर को। यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका -1/2 बॉन्ड ऑर्डर होगा। स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूं कि बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करना इंतहाई इजी है। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? हाफ। दूसरे का कितना है? हाफ। तो दोनों हाफ प्लस हाफ 1। तो इसका मतलब है कि आप यहां से देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि जो H2 का मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1। अगर यहाँ पे लेट्स से कि एक इलेक्ट्रॉन होता, ठीक है, तो फिर क्या होना था? यहाँ पे आपके पास इन 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड ऑर्डर बनना था, एक में से माइनस कर देना था 1/2 को, तो जो बॉन्ड ऑर्डर बनना था वो हाफ बनना था। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना और भी आसान हो जाता है अगर आपको इस ट्रिक की समझ आ जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।